हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच निक फ्यूरी मूवीज इन ऑर्डर। तो अगर आप मार्वल फैंस हो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि निक फ्यूरी कोई एक सुपर हीरो नहीं है, पर किसी भी सुपर हीरो से कम भी नहीं है। भाई साहब सोचो, इतने बड़े बड़े सुपर हीरो, लेकिन उन सबको असेंबल करना, एक टीम बनाना उनके लिए, उसका काम करता है निक फ्यूरी। अगर आपने द एवेंजर्स देखी होगी तो आपने उसकी असेंबल करने की जद्दोजहद पूरी देखी होगी, और उसके बाद से कई सारे लोग निक फ्यूरी के भी फैन बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सीक्रेट इन्वेजन जो अभी रिसेंट में आई हुई एक सीरीज है, वो पूरी निक फ्यूरी के ऊपर आधारित थी। लेकिन वो सीरीज डायरेक्टली देखने से पहले आपको निक फ्यूरी की पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जर्नी समझना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें की सबसे पहली जो मूवी मैं बताऊंगा, जिसका नाम है निक फ्यूरी एजेंट ऑफ शील्ड। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, और ना ही ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी। ये एक टेलीविजन फिल्म है, और इसमें हमारा सैमुअल जैक्सन एज अ लीड भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये वीडियो बना दूं और इस एक फिल्म का जिक्र ना करूं तो इस फिल्म के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी, तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। ये फिल्म अगर आपको देखनी है तो देखिए, नहीं देखनी है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। हालांकि इस फिल्म के मेन लीड की बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं थी। बस ये लिस्ट बना रहा हूँ निक फ्यूरी के ऊपर, इसके लिए मैं इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो फिल्म आती है, इस फिल्म का नाम है आयरन मैन। अभी आप में से कई सारे लोगों ने आयरन मैन देखी होगी, और आप सोच रहे होंगे यार साला आयरन मैन में निक फ्यूरी कहाँ है। तो सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि आयरन मैन में निक फ्यूरी एक पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है, बस। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो फिल्म आती है उसका नाम है आयरन मैन 2। इसमें नताशा रैमनॉफ को हायर करने का काम निक फ्यूरी करता है, तो बस छोटा सा उतना सा ही कैरेक्टर है। इसके बाद चौथे नंबर पे निक फ्यूरी दिखा था थॉर मूवी के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में। डॉक्टर एरिक सेल्विग है, उनके साथ एक बातचीत करते हुए दिखाई दिया था। और उसके बाद पांचवें नंबर पे निक फ्यूरी दिखाई दिया था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में। सिर्फ एक डायलॉग के लिए इसको लिया गया है। अभी ये चारों फिल्मों के जो भी मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन बताए, उसके लिए आपको पूरी मूवी देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप YouTube पे सब सर्च करोगे तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सही मायने में निक फ्यूरी की एग्जैक्ट एंट्री होती है सिक्स्थ फिल्म द एवेंजर्स में। भाई साहब, द एवेंजर्स अगर आपने नहीं देखी है तो बता दूं, द एवेंजर एक ऐसी मूवी है जिसमें जो भी सबसे बड़े बड़े मार्वल्स के हीरो है, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, थॉर, इन सबको एक करने के लिए, एक टीम असेंबल करने के लिए निक फ्यूरी को हायर किया जाता है। और निक फ्यूरी इनको किस तरीके से टीम में असेंबल करके लोकी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है। अब लोकी के खिलाफ क्यों लड़ रहा है, लोकी ने ऐसा क्या कांड किया, वो तो फिल्म के स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा। और उसके खिलाफ जब निक फ्यूरी इनको इकट्ठा करता है तो उसके लीडरशिप की आप जरूर से दाद दे दोगे। और द एवेंजर्स एक ऐसी मूवी है ना कि आज के टाइम पे मल्टीपल सुपर हीरोज मूवी देखना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे एक मल्टीपल सुपर हीरो फिल्म देखना एक बहुत बड़ी ट्रीट थी, और वो मजा हमको इस फिल्म ने उस वक्त दिया था। इसके बाद सातवें नंबर पे निक फ्यूरी नजर आता है एजेंट्स ऑफ शील्ड नाम की सीरीज में। अब देखिए, इस सीरीज के सिर्फ फर्स्ट सीजन में निक फ्यूरी नजर आता है। और अगर आप निक फ्यूरी के लिए अगर ये सीरीज देखना चाहते हो और इसका फर्स्ट सीजन सिर्फ देखना चाहते हो, तो उसको देखने का एक सीक्वेंस है जो मैं बताऊंगा, उस सीक्वेंस में देखिए। स्टार्टिंग में आप सीजन 1 का एपिसोड 1 से एपिसोड 16 तक सिर्फ आपको देखना है। उसके बाद आप रुक जाइए, ये सीरीज को कंटिन्यू मत करिए। इसके बाद 8 नंबर पे आपको निक फ्यूरी की एक मूवी देखनी पड़ेगी, जिसमें निक फ्यूरी का बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल था। इस फिल्म का नाम है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की बेसिक कहानी यह है कि कैप्टन अमेरिका जो है, उसके लाइफ में उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ रहने वाले सारे लोग मर चुके हैं। अब वो क्यों मर चुके हैं, अगर आप फर्स्ट और सेकंड फिल्म देखोगे तो आप समझ चुके होंगे। लेकिन एक बंदा जिंदा रहता है, और उसकी जब एंट्री इस फिल्म में होती है तो कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स चौंक जाता है, और उसका दिमाग चक्कर घिन्नी हो जाता है कि भाई ये सब मेरे साथ हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और ऐसे में उसको उस मिशन में सपोर्ट कर रहा होता है निक फ्यूरी, और निक फ्यूरी के साथ फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा। आप जब ये फिल्म देखोगे तब आप समझ जाओगे। और उसके बाद ऐसी ऐसी घटनाएं होती है कि ये फिल्म सही में गूज बम्स देने का काम करती है। तो वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी है, इसको जरूर से देख लीजिएगा। ये मूवी देखने के बाद आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड के एपिसोड 17 से एपिसोड 22 तक, क्योंकि इसके बीच की जो घटनाएं हैं वो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के वजह से पूरी चेंज हो जाती है। अगर आप सलग 22 एपिसोड देख लेते तो फिर क्या होता है, बीच में चेंजेस कैसे आए वो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि ये मूवी बीच में देखिए, और उसके बाद 9 नंबर पे आपको एजेंट्स ऑफ शील्ड के ये बचे हुए एपिसोड देखने हैं। इसके बाद 10th नंबर पे निक फ्यूरी नजर आया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में।
एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन हालांकि द एवेंजर्स का डायरेक्ट सीक्वल है, लेकिन कनेक्टिविटी कुछ खास है नहीं, सिर्फ यही है कि असेंबल्ड टीम वापस हाइड्रा के खिलाफ लड़ रही है। हाइड्रा कौन है, हाइड्रास का इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको कैप्टन अमेरिका की मूवीज में देखने को मिलेगा। और हाइड्रास के अगेंस्ट लड़ते हैं अमेरिका की तरफ से शील्ड, और उसी शील्ड का डायरेक्टर है हमारा निक फ्यूरी, और वो कैसे इन सारे सुपर हीरो को वापस से गाइड करता है। और हालांकि इसकी एंट्री ऐसी अजीबो गरीब जगह पे होती है ना कि वो देख के आपको पहले एक्सपेक्ट ही नहीं था कि भाई निक फ्यूरी इसमें आएगा, लेकिन वो जिस तरीके से आता है देख के बहुत बड़ा मजा आ जाता है भाई। अगर आप निक फ्यूरी के फैन हो तो ये फिल्म भी जरूर से देखिए। इसके बाद निक फ्यूरी नजर आता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, लेकिन अगर आपने वो पोस्ट क्रेडिट सीन मिस किया तो आप वापस से निक फ्यूरी को मिस कर दोगे, क्योंकि कुछ खास रोल है नहीं, बस वो एक पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है और किसी को मैसेज भेजने का काम करता है। अब किसको भेजता है, क्यों भेजता है, क्या है, वो आप फिल्म देख के समझ जाओगे। इसके बाद 12वें नंबर पे निक फ्यूरी नजर आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म है, जिस फिल्म का नाम है कैप्टन मार्वल। देखिए इन्फिनिटी वॉर में इसको पोस्ट क्रेडिट सीन में डालता, लेकिन कैप्टन मार्वल में ये लिटरली सेकंड लीड प्ले करते हुए नजर आता है। इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और निक फ्यूरी के लाइफ में सबसे पहला जो एलियन मिला था वो थी कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल कैसे एलियन बनी, क्या हुआ, वो सारी जर्नी, और कैसे पहली बार उसका निक फ्यूरी के साथ आमना सामना होता है, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 13 नंबर पे निक फ्यूरी नजर आता है एवेंजर्स एंड गेम में। यहाँ पे भी लिटरली लास्ट सीन में नजर आता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, दोनों फिल्में बैक टू बैक देखिए, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, ये एक दूसरे के प्रीक्वल एंड सीक्वल है। इसके बाद जो 14 नंबर की फिल्म आती है, इसमें निक फ्यूरी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फिल्म का नाम है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। अब ये फिल्म के लिए भी मैं एक चीज आपको क्लियर कर बताना चाहूंगा कि ये फिल्म स्ट्रिक्टली एंड गेम के बाद ही देखिए, वरना आपको एंड गेम के बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे। और जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो इस फिल्म के ट्रेलर में भी टॉम हॉलैंड ने बताया था, क्या बोला था सुनिए। If you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. तो बस ये फिल्म देखिए, इसमें जितना अहम रोल स्पाइडरमैन का है उतना ही अहम रोल निक फ्यूरी का भी है। यहाँ तक कि आप समझ सकते हो कि इसके पोस्टर में भी निक फ्यूरी को रखा गया है। इसके बाद 15 नंबर पे निक फ्यूरी नजर आता है व्हाट इफ सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 3 में, जिसका नाम है व्हाट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटेस्ट हीरोज। तो इसमें पहली द एवेंजर बनाई गई थी, उसी को दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे टाइमलाइन के जरिए दिखाया गया है। ये कोई कनेक्टिविटी वाली कहानी नहीं है, लेकिन अगर आप निक फ्यूरी के फैन हो तो ये एपिसोड आप जरूर से देखिए, पूरी सीरीज भी देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। के बाद 16वें नंबर पे आपको जो सीरीज देखनी है वो निक फ्यूरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज का नाम है सीक्रेट इन्वेजन। मतलब मैं स्टार्टिंग से सोच रहा था निक फ्यूरी कैरेक्टर इतना जबरदस्त है, क्यों ना इसके ऊपर एक कोई फिल्म या सीरीज ये लोग लाए। तो इन लोगों ने सीरीज लाई, और ये सीरीज देख के आप वाकई में निक फ्यूरी के हार्डकोर फैन बन जाओगे। लेकिन पहले ही बताओ कि ये सीरीज देखने से पहले कैप्टन मार्वल मूवी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन इस सीरीज के साथ है, और इस सीरीज का आगे आने वाली एक मूवी के साथ जो बहुत ज्यादा गहरा संबंध रहने वाला है। और वो आगे जो आने वाली मूवी है ये 17वें नंबर की मूवी है जो 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है। इस मूवी का नाम है द मार्वल्स। अगर आपने द मार्वल्स का भी पोस्टर देखा होगा तो उसमें 3 जो द मार्वल्स है, साथ ही साथ पोस्टर के नीचे आपको देखने को मिलेगा निक फ्यूरी। यानी समझ में आता है क्लियर कट कि इसका रोल इस फिल्म में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सीक्रेट इन्वेजन और द मार्वल स्पेशली देखने के पहले आप इसकी ये जितनी भी मैंने फिल्में बताई या जितने भी फिल्मों के सीन्स बताए वो बैक टू बैक देखिए, और उसके बाद सीक्रेट इन्वेजन और द मार्वल्स देखिए, तो आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आए। तो बस गाइज यही रही निक फ्यूरी की ऑल मूवीज एंड सीरीज की लिस्ट। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।